स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी कि दोस्तों गणित का वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा। 100% दोस्तों सारा का सारा प्रश्न आपका वीकली टेस्ट में देखने को मिलने वाला है। आज जो आपका वीकली टेस्ट होगा यानी कि 28 अक्टूबर को, ठीक है, जिसका एग्जाम आज है। तो आज की इस पेपर में दोस्तों आपका पूरा का पूरा प्रश्न देखेगा, तो यानी कि पूर्णांक आप 40 पूरा कर सकते हैं आज की इस वीडियो को देख के। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास 10th मैथ का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, ताकि आप जो है वीकली टेस्ट में 40 में 40 ला सकें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न है दोस्तों ये सारा का सारा 10 MCQ प्रश्न रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए में 10 MCQ प्रश्न है और बाकी आपका दोस्तों 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी मिला के 6 सब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन 10 MCQ पहले हम लोग देखेंगे, ताकि पहले 20 नंबर पक्का करें, उसके बाद 20 नंबर सब्जेक्टिव में पक्का करें, ठीक है। 100% दोस्तों सारा का सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न बोलता है सभी वृत्त डैश होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जो सभी वृत्त, मान के चले एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। दुनिया में दोस्तों बहुत वृत्त होता है, ठीक है। 2 वृत्त की बात नहीं है, बहुत ही वृत्त होता है। लेकिन अगर मान के चलिए सभी वृत्त के बारे में बताए, ठीक है, मान के चलिए 2 वृत्त पा रहे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये सारा का सारा वृत्त है। तो सभी वृत्त क्या होता है, सर्वांगसम होता है या समरूप होता है या फिर समद्विबाहु या फिर समबाहु। तो देखिए सभी वृत्त दोस्तों समरूप होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर ये जो आपका ये वृत्त है इसको उठा के इस पे रखें तो इसका जो एरिया ये कवर कर लेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो वृत्त है ये समरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 2 नंबर बोलता है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग अब क्या होता है, तो सभी वर्ग दोस्तों दुनिया में बहुत वर्ग होता है, ठीक है, बहुत वर्ग होता है। तो सभी वर्ग क्या होता है, सभी वर्ग समरूप होगा, ठीक है। जैसे कि वृत्त हुआ उसी प्रकार से सभी वर्ग भी समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर बोलता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन त्रिभुज समरूप होगा, तो सभी आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सभी समबाहु त्रिभुज जिसका सभी कोण सभी भुज आपस में बराबर होता है वही समरूप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर, जो बता रहे उसी आंसर को टिक करके आना एग्जाम में, अदरवाइज को नहीं। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर बोलता है कि P x1 और y1 और Q में आपका दोस्तों x2 और y2 के बीच की दूरी पूछा है। इसका दूरी सूत्र पूछा क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दूरी इसका क्या होगा, जबकि आपका P में दोस्तों x1 है, y1 है और Q में आपका x2 और y2 है। तो इसका जो दूरी निकलेगा बीच का दूरी वो निकलेगा अंडर रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में x और यहाँ पर हो जाएगा y, ठीक है, x नहीं y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अंडर रूट पूरा में होगा, ठीक है, ये आपका अंडर रूट पूरा है, ठीक है, क्या अंडर रूट पूरा है, अंडर रूट आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया था। हम आपको बताए थे कि एक आपका होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण जो त्रिभुज था इसमें दोस्तों आपका ये 90 डिग्री होता है एंगल, और इसका सीधा वाला होता है ये आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये होता है बेस यानी कि आधार। तो आधार का जब का कर्ण का स्क्वायर है ये आपका लंब और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता। तो ऐसा कौन कहा था, तो ऐसा कहा था दोस्तों पाइथागोरस कहा था, यानी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 6 नंबर बोलता है कि निर्देशांक का क्या बिंदुओं P x1 y1 और Q अब का आपका क्या है, तो x2 और y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के होते हैं। क्या होते हैं,
तो इसका जो सूत्र होगा x1 प्लस x2 बट्टे में 2 y1 और प्लस में हो जाएगा y2 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर दोस्तों कहता है आकृति में DE है पैरेलल है BC का और E आपका इसे ज्ञात करना। ठीक है यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। आकृति आपका दिया गया, ठीक है, घर बनाना नहीं, आकृति जो दिया गया है इसमें देखिए दोस्तों, ये जो आकृति दिया गया इस प्रकार का इधर से समकोण मारा है, ठीक है, लेकिन जो DE जो खींचा है ये आपका BC का क्या है, पैरेलल है, यानी कि समान है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो दिया गया है इसमें आपका AD कितना है, AD आपका कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर है, और आपका इधर से DB कितना है तो DB दोस्तों आपका कितना है, DB लिख लेते हैं, D और B आपका जो है 3 सेंटीमीटर है, और AE दोस्तों आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, AE कितना है 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, EC निकालना है। तो EC बहुत ही सिंपल तरीका से निकलेगा। कैसे निकलेगा कि इधर का 2 भुजा और इधर का जो 2 भुजा है, ठीक है, उसका हम लोग जो बराबर कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों बनेगा AD बटे में क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, ठीक है, बराबर में AE बटे में क्या हो जाएगा, AE बटे में हो जाएगा दोस्तों, आप सभी का पूछा क्या है EC, तो EC हो जाएगा। AD दोस्तों हमारा पास 1.5 है, 1.5 लिख दीजिए। DB हमारे पास 3 है, 3 दे दीजिए। AE आपके पास 1 है, 1 दे दीजिए। EC निकालना तो EC का EC दे दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 1.5 EC हो जाएगा, और इधर दोस्तों 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों EC हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 बट्टे में हो जाएगा 1.5। ठीक है, अगर 3 को दोस्तों 1.5 से डिवाइड दीजिएगा, यानी कि आपका 3 बट्टे में 1.5 आया, इसको डिवाइड दीजिएगा तो 1.5 दूना का 3। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो B दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर बोलता है कि आकृति में, ठीक है, DE जो पैरेलल है BC का और AD ज्ञात करना हम सभी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आकृति दी गया है ABC एक त्रिभुज था जिसका जो है DE जो है ये पैरेलल है BC का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे AD पूछा, लेकिन यहाँ पर क्या क्या दिया है, AE दिया गया है। AE कितना है तो AE 1.8 है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, EC हो गया। ठीक है, EC कितना है तो EC यहाँ पर 5.4 है। हमसे पूछा है AD पूछा है, AD बराबर वाट हो जाएगा, और आपका जो है क्या है DB आपका दिया गया कितना है, तो D और B आपका दिया गया, DB आपका दिया है 7.2 दिया है। ठीक है, चलिए AD निकालना उसी प्रकार से निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो AD निकालना तो AD बट्टे में हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो DB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा DB, तो DB लिख दीजिए इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा AE। ठीक है, AE बटे में क्या हो जाएगा आपका EC हो जाएगा। ठीक है, EC, क्योंकि AE ये है और EC ये है। चलिए लिख दिया। अब जो जो दिया गया उस पर आपको बैठा देना, बस निकल गया। AD हमको निकालना तो AD का AD लिख दीजिए। DB आपका 7.2 है तो 7.2 लिख दीजिए DB। ठीक है, इज इक्वल टू में AE आपका 1.8 है तो 1.8, और EC आपका 5.4 है तो ठीक है 5.4 हम लोग लिख दीजिए। आप देखिए दोस्तों इसको हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कैसे होगा, AD को हो जाएगा 5.4 AD, और इधर हो जाएगा दोस्तों 18 को जो है किससे गुना करना, 7.2 से। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या हो गया 5.4 AD, और इधर हो जाएगा 1.8 और हो जाएगा 7.2। अब दोस्तों देखिए AD हम लोग निकालेंगे तो AD बराबर में हो जाएगा 1.8 इंटू में आपका हो जाएगा 7.2, और बट्टे में आपका हो जाएगा 5.4। इधर गुना में था, इधर जाके भगाम हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसको काटेगा तो 1.8 से 5.4 आपका 3 बार में कट जाएगा। 3 को दोस्तों 7.2 से काटेगा तो ये आपका कितना बार में, 24 बार में कटा जाएगा, यानी 2.4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो AD निकलेगा दोस्तों, AD इज इक्वल टू आपका निकला, ये निकला 2.4 निकला। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर B में हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर बोलता है
ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि, ठीक है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी और बी डी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा दोस्तों ये 4:1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न था, और अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों आपका 20 नंबर जो आपका पक्का हो गया, ठीक है। कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है, क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो जो भुजा देगा ये भुजा का वर्ग जो है क्षेत्रफल का बराबर होता है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, भुजा का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 4/9 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। 4 का वर्ग होगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, यानी कि 16:81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 16:81। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में अब भी हम लोग जो 10 MCQ प्रश्नों को अभी सोल्व किए, ठीक है। 6 अभी भी सब्जेक्टिव है जिसका हम लोग जो 20 नंबर पक्का करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम लोग सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों तबीयत यहाँ पर डाउन हो गया है जिसके माध्यम से आप वीडियो में समझ ही पा रहे हैं, आप महसूस करोगे, ठीक है। जैसे ठीक होगा दोस्तों मैं पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा ताकि आप वीकली टेस्ट से पहले जो 20 नंबर पक्का करके और जाए, ताकि आपका 40 नंबर टोटल आ जाए, ठीक है। वीडियो चला दोस्तों वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।